तैमूर भाई, मुझे ये बात बताएँ कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हुँ, पिछले हुँ। 2-3 सालों के अंदर तो हर चीज़ जो है ना एआई छाया हुआ है। तो इससे मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अगर फ़ायदा है तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी है, क्योंकि आने वाले दौर के अंदर जब सब काम मशीनें करने लग जाएँगी, तो जो जॉब याफ़्ता जो लोग हैं वो तो उनकी जॉब खत्म हो जाएँगी। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी, बिल्कुल राशिद भाई आप सही कह रहे हैं और आर्टिफ़िशियल का जो बूम हमारे मुल्क में स्टार्ट हुआ तकरीबन 2022-23 से लेके स्टार्ट हुआ। अच्छा उस वक़्त लोग इसको समझने और सीखने की कोशिश कर रहे थे कि हो क्या रहा है। लेकिन अल्टीमेटली 1 से डेढ़ साल के अंदर आप देखें कि ना सिर्फ़ पूरी दुनिया में बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बदलती हुई नज़र आएँगी कि जिसमें शायद आपकी सोच ये देख के दंग रह जाएगी कि यार ये हो कैसे रहा है। और ये तो अभी समझ लें कि सिर्फ़ एक स्टार्ट है। आने वाले वक़्त में चीज़ें किस तरह से चेंज होंगी। एक मशीन एक इंसान से ज़्यादा पावर से सोच रही है, समझ रही है और आपको इंटरप्रेट कर रही है तमाम चीज़ों के हवाले से। अच्छा आपकी जो बात है कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑब्वियसली कोई भी चीज़ होती है तो उसके एडवांटेजेस भी होते हैं इंसान की लाइफ पे और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो मैं पहले एडवांटेजेस की बात कर लेता हूँ कि एडवांटेजेस हमारे पास क्या हैं। देखें एक बड़ी नॉर्मल सी मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि बात हम देख यूथ की कर रहे हैं, करियर के हवाले से बात कर रहे हैं, देखने वाली ऑडियंस भी आप तो पहले हम एक बच्चे को एक निसाब के तौर पे, एक एजुकेशन के तौर पे हम जो है वो उसको बोलते थे यार एक प्रेज़ेंटेशन आप तैयार कर लें। अब वो क्या करता था कि सबसे पहले हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन करता था, उसमें एक अपना एक टेम्पलेट सेलेक्ट करता था। उसके बाद उसका जो मटेरियल है गूगल से कुछ करके कलेक्टिवली वो करे। फिर उसके बाद वो स्लाइड्स के ऊपर उनको उनकी तस्वीर लगाता था, कुछ ऑडियो, कुछ वीडियो, कुछ करके उसको कंपाइल करता था। घंटे 2 घंटे लग जाया लग करते जाएगा। थे। सर इतना ईज़ी और आसान हो गया है कि शायद मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है। अच्छा मैं बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म की बात करूँ तो सबसे बड़ा इस वक़्त हमारे पास चैट जीपीटी है, डीपसीक है, सही है ना? उसके बाद गूगल का जेमिनी है, सही है? और आपका फ़ेसबुक का जो है वो मेटा है। माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो कोपायलट है। इसमें से किसी को भी आप सेलेक्ट कर लीजिए जो आपके पास अवेलेबिलिटी हो, आपने सिर्फ़ उसको प्रॉम्प्ट देना है कमांड देनी और है। सिर्फ़ कमांड भी नहीं देनी है, अब तो चीज़ें इतनी ईज़ी हो गई हैं कि आप उसे वॉइस रिकॉग्निशन से आप अपनी किसी भी ज़बान में नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज जो है वो उसको कंपाइल कर देता है आपके टेक्स्ट फॉर्मेट में या प्रॉम्प्ट फॉर्मेट के अंदर और आप उसको दे देंगे, आप उसको बोलेंगे जी मुझे एक प्रेज़ेंटेशन बना दें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से। तो आप राशिद भाई यकीन कीजिएगा कि विद इन अ सेकंड वो आपको तस्वीर भी उसमें इंजेक्ट कर देगा, उसमें वीडियोज़ भी इंजेक्ट कर देगा, उसमें प्रॉम्प्ट और उसका जो मटेरियल है वो भी इंजेक्ट कर देगा, किसके लिए बनानी है, क्या हिस्ट्री है, कैसे है और आपको कुछ भी करने की। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़े एडवांटेजेस इसके अंदर हैं कि जो काम पहले मैन पावर के ज़रिए होते थे आप इस तरह से समझ लीजिए कि जिस तरह से कैंसर की डिजीज़ेज़ हमारे पास हमारे मुल्क में पूरी दुनिया के अंदर ही बड़ी आम है। तो क्या होता था कि उसके लिए स्कैन किया जाता था, पैट स्कैन किया जाता था, वो तमाम चीज़ें की जाती थी। अब आज के दौर में इतनी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है कि वो उसमें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से बहुत ईज़ी मतलब स्टार्टअप में ही आपको डायग्नोज़ हो जाता है कि जी आपका कैंसर यहाँ से सर्कुलेट हो रहा है। तो आप उसके सिम्पटम्स को जो है ना कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वो एडवांटेजेस हैं जो आने वाले वक़्त में हमारे पास ट्रांसपोर्ट ले लीजिए, आप रिटेल में ले लीजिए, आप हमारे पास बैंकिंग में ले लीजिए, हर जगह पे एडवांटेज है। लेकिन जहाँ किसी भी चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं राशिद भाई, वहाँ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं और उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो मुझे नज़र आ रहा है कि हमने उस मस्नूई ज़हानत को ना अपने अंदर इंजेक्ट करना शुरू कर दिया है। सही। अभी रिसेंटली मैं एक एक जो है वो पोस्ट पढ़ रहा था कि एक लड़के ने आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से 1.5 से 2 साल में उसको वो इतना उसने अपनी दोस्ती उससे बना ली कि उसने उसको सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया। और उस लड़के ने वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया ड्यू टू वो इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, उसने जान लिया कि यार मैं जिससे कम्युनिकेट कर रहा हूँ वो एक हकीकी इंसान है, जीता जागता इंसान है। ये हमारे पाकिस्तान का वाक़या है। ये मेरे ख़्याल में पाकिस्तान का तो वाक़या नहीं है, लेकिन मुझे एग्ज़ैक्टली उस कंट्री का स्पेसिफ़ाई नहीं है नाम। अभी मैं कुछ रिसेंटली 2 या 3 दिन पहले पढ़ रहा था, तो मैं आपको वो पोस्ट भी शेयर करूँगा। तो ये एक हमारे पास एक अलमिया है। अगर हम चीज़ों को कैलकुलेटेड होके नहीं लेके चलेंगे ना राशिद भाई, तो चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाएँगी, बाहर हो जाएँगी। हम जब खड़े होंगे तो हमें ये नहीं पता होगा कि हमारे साथ एक जीता-जागता इंसान मौजूद है या कोई रोबोट मौजूद है। तो ये सूरत-ए-हाल आने वाले वक़्त में होने वाली है।